गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है कवकों का आर्थिक महत्व। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है कि कवकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। परंतु अगर हम देखें तो कवक जो होते हैं वो हमारे जीवन से अत्यंत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें लाभ भी पहुंचाते हैं और हानियां भी पहुंचाते हैं। इनसे उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में चूँकि हम इसके क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन में इनके जो सदस्य थे, कौन कौन से सदस्य हैं जो पेड़ पौधों या जीव जंतुओं में रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये रोगी उत्पन्न करें, कुछ ऐसे होते हैं या इनकी कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो लाभदायक प्रकृति की भी होती है। तो इसकी लाभदायक प्रक्रियाएं हम देख लेते हैं कि लाभदायक एक्टिविटीज़ इसकी क्या हैं। तो जो कवक होते हैं इनका सबसे पहला यूज होता है भोजन के रूप में, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जब हमने मशरूम पढ़ा था। मशरूम में हमने देखा था कि जो मशरूम होती है वो क्या करती हैं, हमें भोजन के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो मोस्ट ऑफ जो एक तरह से देखा जाए तो जो बड़ी सिटीज़ होती हैं या कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर इसका यूज़ एक तरह से फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में किया जाता है, या फिर ऐसा कहें कि वेजिटेबल्स के फॉर्म में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि एक रिच सोर्स है। रिच सोर्स का मतलब ये है कि इसमें लगभग 21 से लेकर 30% तक प्रोटीन और इसके अतिरिक्त जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, अमीनो अम्ल, ये सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। दूसरा आता है कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। तो औषधि के रूप में का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जिसके लिए इसका उपयोग करते हैं। और जनरली अगर देखा जाए तो इसमें जो होता है क्लेविसेप्स परफ्यूरिया नामक जो लिक्विड होता है वो हमको मिलता है। ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ होता है गर्भाशय की के संकुचन में किया जाता है। तो गर्भाशय के संकुचन का मतलब ये होता है कि डिलीवरी के टाइम क्या होता है, जब गर्भाशय का संकुचन और शिथिलन होता है तो उस समय इसका उपयोग किया जाता है। और ये एफेड्रीन नामक भी यीस्ट से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग जो दमे वाले रोगी होते हैं, जिनको श्वास संबंधित रोग होते हैं, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे जो राइजोपस है नाइग्रिकेंस, उसका उपयोग गठिया रोग के इलाज में किया जाता है। और बहुत सारी जैसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स भी होती है जिसका एक तरह से मैन्युफैक्चर जो होता है किससे किया जाता है, फंगी से किया जाता है, कवकों से किया जाता है। जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेनिसिलिन का जो यूज़ है वो बैक्टीरियल जो रोग होते हैं उनके उपचार के लिए किया जाता है। वैसे ही बहुत सारे ड्रिंक प्रोडक्ट होते हैं, ब्रेवरी होते हैं, जिनका निर्माण जो होता है वो कवकों द्वारा किया जाता है। जैसे एस्परजिलस ओराइजी, जो कवक होते हैं वो चावल को खमीर, एक तरह से चावल में खमीर या चावल के फर्मेंटेशन के लिए यूज़ की जाती है, जिससे वाइन बनती है। और यीस्ट जो होते हैं, यीस्ट भी एक कवक है, तो उसका जो उपयोग होता है वो भी बियर बनाने के लिए या बहुत सारे ड्रिंक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके निर्माण में किया जाता है। बेकरी इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। बेकरी का भी मैंने आपको बताया था कि जैसे डबल रोटी, तो डबल रोटी के निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यीस्ट द्वारा कार्बोहाइड्रेट का किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, जिससे CO2 और एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसमें एक आपको रिएक्शन दे रखी है। ये क्या है? ये जो है ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज मतलब कि हम शुगर बोल सकते हैं, C6H12O6 को। जब इसको यीस्ट के साथ रखा जाता है या यीस्ट को जब शुगर के साथ मिक्स किया जाता है तो यीस्ट क्या करती है, शुगर को एक तरह से खाने लगती है और क्या रिलीज करती है, उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका इसीलिए जो किसी भी चीज़ के पफीनेस में, जैसे चाहे वो केक हो, चाहे पेस्ट्रीज हो, या फिर हम कहें इसके अतिरिक्त जैसे कि डबल रोटी हो, तो ब्रेड इंडस्ट्रीज़ में और बेकरी इंडस्ट्रीज़ में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। डेली रूटीन में इसका यूज़ किया जाता है। और फिर जैव नियंत्रण में, बायोलॉजिकल कंट्रोल में, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कि एक तरह से
उत्पन्न होने में ये रोक लगा देता है। जैसे कि जो ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम नामक जो कवक होता है वो जो मूल विलगन रोग उत्पन्न करने वाला जो कवक होता है जिसको पीथियम बोलते हैं। तो मूल विलगन का मतलब ये होता है कि जो रूट्स होती हैं पेड़ पौधों की उनमें जो रोग उत्पन्न करता है जिसे पीथियम कहते हैं उसकी वृद्धि को ये रोक देता है। तो ये एक तरह से जैव नियंत्रण का भी कार्य करता है। कवक मूल के रूप में, कवक मूल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में ये माइकोराइजा के रूप में रहते हैं। मतलब ये जड़ों में उत्पन्न हो जाते हैं और उनको क्या करते हैं, उन पेड़ पौधों को ये हेल्प करते हैं खनिज तत्वों के एक तरह से संचय में, जल के अवशोषण में ये एक अंग के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सभी तो इसके महत्व हो गए, पर ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, मनुष्य में, पेड़ पौधों में बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं और हमारे घर की जो चीज़ें होती है जिनमें नमी आ सकती है उन सभी को भी ये, या खाद्य पदार्थों को भी ये खराब कर सकते हैं। तो जैसे प्लांट्स में पादप रोगों में, तो पादप रोगों में ये क्या करते हैं, जैसे कुछ ही ऐसे कवक होते हैं जो परजीवी के रूप में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि आलू में वार्ट रोग है, सरसों का श्वेत रस्ट रोग है, गेहूं का काला रस्ट रोग है, और एक और मैंने आपको बताया था गन्ने में, गन्ने का रेड रस्ट जो डिसीज़ होती है वो भी किसके कारण होती है, कवकों के कारण होती है। जंतुओं में भी बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं और मनुष्य में भी रोगों को उत्पन्न करते हैं, जैसे एस्परजिलोसिस रोग उत्पन्न करते हैं। खाद्य पदार्थों को ये नष्ट कर देते हैं। अगर ये खाद्य पदार्थों में लग जाते हैं तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो विषैले हो जाते हैं। जैसे सब्जियां हो, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे ग्रेन्स हो, कुछ भी हो सकता है, अन्न वाले चीज़ें हो, हमारे पल्सेस हो, उन सभी को ये क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। घर में अगर पेपर हो या रद्दी हो या लेदर का कोई सामान हो, जूते हों, बेल्ट हों, उन सभी को भी ये क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं मित्र भी है और हमारे लिए शत्रु भी हैं। मतलब ये दोनों प्रकार से कार्य करते हैं और ये इनकी अलग अलग प्रजातियों पर निर्भर करता है। समान प्रजातियां समान वर्क नहीं करते, मतलब समान वर्क ही करती है। तो कुछ ऐसी प्रजातियां जो लाभदायक होती है और कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो हानिकारक होती हैं। तो कवकों में ही नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है लाइकेन। अब लाइकेन के बारे में चूंकि हमने थोड़ा सा पढ़ा है फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये इससे कनेक्ट इसलिए करते हैं इस चैप्टर से लाइकेन को, क्योंकि लाइकेन जो होता है जनरली फंगाई और एल्गी जो होता है उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, मतलब कि ये एक दूसरे से सहकारी संबंध रखते हैं। तो सहकारी संबंध का मतलब ये होता है कि ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ हो। तो इसमें एक प्रजाति जो होती है वो कवक की होती है और दूसरी जो होती है वो किसकी होती है, एल्गी या शैवाल की होती है। तो कवक और शैवाल जब एक दूसरे का सहयोग करते हैं जीवन यापन में तो उसके संयुक्त रूप को बोला जाता है लाइकेन। तो लाइकेन में ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो भिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं वो एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं, जिसमें एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। तो इन दोनों के साथ रहने की जो ये प्रक्रिया होती है इसे बोला जाता है सहजीवन, मतलब कि सिम्बायोटिक, और सहजीविता इस घटना को बोला जाता है सिम्बायोसिस। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। जो कवक होता है वो क्या करता है, जल प्रदान करता है, स्थान प्रदान करता है, और शैवाल जो होता है, चूंकि शैवाल जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं तो वो क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो इसी कारण से वो शैवाल कवकों को क्या करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। अगर हम देखें तो इनकी प्राप्ति स्थल, मतलब कि अगर हमको लाइकेन को देखना है तो लाइकेन हमें कहाँ कहाँ प्राप्त हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ तो जो लाइकेन होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होते हैं, चट्टानों पर सबसे ज़्यादा उगते हुए पाए जाते हैं। तो हर जगह ये मौजूद नहीं होते हैं, पत्थरों पर उगते हैं, वृक्ष के तनों पर ये उग जाते हैं, छत पर या भूमि पर भी ये लगते हैं। इनकी संरचना अगर आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार की होती है, इनमें कुछ स्टेजेस चलती हैं एक्चुअली। लाइकेन जो होती है वो किसी जगह पर चिपक कर उगती है। तो अगर हम इसकी आकारिकी या प्रकारों को देखें तो अलग अलग होते हैं। जैसे क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन का मतलब ये होता है ऐसे लाइकेन जो कहाँ पर पाए जाते हैं, चट्टानों या वृक्षों की छाल पर पाए जाते हैं। और इनकी संरचना जो होती है वो अलग होती है, जैसे एक फ्लैटेंड पपड़ी नहीं होती है, इसके आकार की होती है। और ये पूरे समय तक जो होता है चट्टान या वृक्षों से चिपका हुआ रहता है, जैसे ग्रैफिस स्क्रिप्टा।
दूसरा जो होता है उसे फोलिएज लाइकेन बोला जाता है। तो जो फोलिएज लाइकेन्स जो होते हैं ये आप 12th में भी पढ़ोगे आगे जाकर कि ये क्या होती कंडीशंस हैं ये एक तरह की। तो जो फोलिएज लाइकेन्स होते हैं ये लीफ के समान होते हैं, पत्ती के समान होते हैं और इनसे राइजिन्स ये एक तरह से देखा जाए तो निचली सतह से राइजिन से जुड़े होते हैं। उदाहरण है इसका पारमेलिया। फिर आते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन। तो फ्रूटिकोज लाइकेन ये आपको दिख रहे होंगे, इसमें जो होता है सुकाए मतलब इनका थैलस जो होता है वो बेलनाकार होता है, ये लंबा दिख रहा है, लंबा पतला बेलनाकार। फीते नुमा होता है मतलब रिबिन जैसा होता है, शाखित मतलब ये देखिए आप शाखाओं में बटा हुआ है। और कैसा दिखता है जैसे झाड़ियाँ नहीं होती है, छोटी छोटी झाड़ियाँ, या मान लीजिए जैसे गुलाब की झाड़ी है उस तरह से ये दिखाई देता है। उदाहरण है इसका क्लेडोनिया। अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर ये फंगस से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। क्यों होती है वो हम देख लेते हैं। जैसे क्रस्टोज लाइकेन, चूँकि ये तीनों रूपों में ही होता है, इसमें तीनों रूपों में थैलस होता है। थैलस हमने पढ़ लिया है क्योंकि कवकों में भी संरचना जो होती है वो थैलस ही होती है, उसमें भी जड़ तना पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो अगर हम लाइकेन की बात करें तो तीनों की संरचना अलग अलग होती है। पहला होता है जैसे क्रस्टोज लाइकेन। तो क्रस्टोज लाइकेन में अगर हम देखें तो आंतरिक संरचना में कॉर्टेक्स, एल्गल प्रदेश एवं मेड्यूला दिखाई देते हैं। 3 भाग होते हैं, ये इसमें दिख रहे होंगे आपको। ऊपरी भाग जो है कॉर्टेक्स है, ये वाला जो भाग होता है इसको एल्गल सेल्स बोलते हैं और ये पूरा जो भाग है इसको मेड्यूला बोलते हैं। तो ये 3 भाग दिखाई देते हैं। कॉर्टेक्स वाला जो भाग है इसमें बहुत सारे कवक तंतु होते हैं। ये जो बारीक बारीक आपको जाल दिख रहा है कि ये कवक तंतुओं का है और जो शैवाल कवक तंतुओं का बना होता है। और ये जो होता है एल्गल प्रदेश भी होता है। तो एल्गल जो प्रदेश होता है ये शैवाल के कवक तंतुओं का बना होता है। तो ये जो कवक तंतु स्थित होते हैं ये शिथिल होते हैं और निचला कॉर्टेक्स स्पष्ट नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे ग्राफिस और राइजोकार्पोन। फिर आता है फोलियज लाइकेन। तो फोलियज लाइकेन के आंतरिक संरचना में 4 स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं। चारों क्षेत्र इसमें अलग अलग होंगे, जैसे कि ऊपरी कॉर्टेक्स, तो ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग है ये अलग दिखाई देगा और फिर जो एल्गल प्रदेश होता है वो अलग दिखाई देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सारे क्षेत्र जो होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स में अगर हम देखें तो ये भी कवक तंतुओं का बना होता है फोलियज लाइकेन में। पर इसमें अंतर क्या होता है, इसमें जो जिलेटिन युक्त पदार्थ भरा होता है, इनके अंतराकोशिकीय अवकाश, मतलब कि ये जो कवक तंतु इनके बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं अंतराकोशिकीय अवकाश। तो इनमें जो पदार्थ भरा होता है उसको बोला जाता है जिलेटिन। तो जैसे पारमेलिया में इस प्रदेश की बाह्य सतह पर अनियमित रूप से व्यवस्थित छिद्र पाए जाते हैं जिसे श्वसन छिद्र कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं और उन पोर्स को बोला जाता है या उन छिद्रों को बोला जाता है श्वसन छिद्र। और ये कहाँ होते हैं अंदर की ओर, ये छिद्रों का संबंध किससे होता है, इस वाले भाग से, मेड्यूला से। तो बाहर की तरफ ये किससे खुलते हैं, छिद्रों की सहायता से खुलते हैं। तो एल्गल प्रदेश जो होता है वो कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे होता है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि पहला जो भाग है वो कॉर्टेक्स है, फिर एल्गल क्षेत्र है, फिर मेड्यूला है। तो ये नीचे की तरफ होता है जिसमें अधिकतर शैवाल कोशिकाएं होती है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पर शैवाल की कोशिकाएं उपस्थित होते हैं, तभी तो इनका सहजीवी संबंध होता है। और नेक्स्ट जो होता है उसको हम एल्गल जो प्रदेश होता है। तो एल्गल जो प्रदेश होता है वो एक तरह से प्रकाश संश्लेषी भाग होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि एल्गल प्रदेश में क्या होते हैं, एक तरह से जो एल्गी होते हैं वो वाला भाग होता है, इसलिए उसको एल्गल बोलते हैं। तो यहीं पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और यहीं पर भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। फिर आता है मेड्यूला। तो यह केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय मतलब अंदर वाला भाग होता है जिसमें कवक तंतुओं का जाल होता है और बीच में जो स्थान होता है उसको बोला जाता है अंतराकोशिकीय अवकाश। फिर जो नेक्स्ट भाग होता है उसको निचला कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो निचला कॉर्टेक्स भी किससे बना होता है, कवक तंतुओं का। और सबसे लास्ट जो भाग होता है उसको राइजिन्स बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा नीचे, इस तरह से ये राइजिन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये ब्रांचेस भी होती है, इसमें शाखाएं जैसे पेड़ पौधों की शाखाएं होती हैं वैसे पाई जाती हैं।
और थर्ड जो होते हैं फ्रूटिकेज जो लाइकेन होते हैं उनकी संरचना बिल्कुल फोलिएज लाइकेन जैसी ही होती है जो हमने फर्स्ट पढ़ी थी। तो पर ये संरचना में कैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं और इसमें बाहरी प्रदेश सघन मोटी भित्ति वाले कवक तंतुओं का बना होता है जिसे स्यूडो कॉर्टेक्स का नाम दिया जाता है। तो ये जो अपर कॉर्टेक्स होती है ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी हो जाती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्यूडो कॉर्टेक्स। और इसमें मेड्यूला जो होता है वो केंद्र में स्थित होता है, सघन जो कि बहुत सारे कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है। और स्यूडो कॉर्टेक्स एवं मेडुला प्रदेशों के बीच का जो शिथिल व्यवस्थित भाग होता है वो कवक तंतुओं का बना होता है। मतलब कि इतना पूरा जो भाग है किससे मिलकर बना होता है, कवक तंतुओं का। तो इसमें आप सेपरेट लेयर्स देख सकते हो सारी। ऊपर की ये कॉर्टेक्स लेयर देख सकते हो, ये एल्गल लेयर है जिसमें एल्गीज प्रेजेंट होते हैं। और ये वाला जो भाग है मेड्यूला का होता है, फिर ये लोअर कॉर्टेक्स और ये राइजिन्स। तो इस तरह से सारे भाग इसमें दिखाई देते हैं। बस इसमें एक भाग नहीं होता है जिसे लोअर कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो किस में होता है, सिर्फ एक तरह से क्रिस्टोज लाइकेन में या फोलिएज लाइकेन में। फ्रूटिकोज में ये प्रेजेंट नहीं होता है पर फोलिएज लाइकेन में ये प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसकी आंतरिक संरचना को देखें फ्रूटिकेज लाइकेन की, तो फ्रूटिकेज लाइकेन की इस तरह से संरचना होती है। ये वाला जो कॉर्टेक्स भाग होता है जिसे स्यूडो कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, ये वाला जो भाग होता है एल्गल जोन होता है जिसमें एल्गीज प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं इनको कवक तंतु बोलते हैं, कवक तंतु होते हैं जो मेड्यूला वाले भाग में होते हैं। और अंदर की साइड होता है सेंट्रल कॉन्ड्रोइड एक्सिस जिसमें कि कवक तंतु फैले होते हैं। तो अगर हम इसकी कटिंग देखते हैं तो ये गोल ऐसी दिखती है, पर हम अगर इसका इतना शेप देखते हैं तो हमको ये इस तरह से संरचनाएं दिखाई देती हैं। अब इसमें प्रजनन है तो प्रजनन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी, या फिर आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ मैं कि इसमें प्रजनन कैसे होता है। तो जितने भी एल्गीज होते हैं तो एल्गी में जो प्रजनन होता है वो विखंडन द्वारा होता है। विखंडन का मतलब ये होता है कि लाइकेन जो होता है वो अगर इसके पुराने भाग जो होते हैं वो मृत्यु या गलन के कारण टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। विखंडन का मतलब ही यही होता है कि शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होना, और ये जो टुकड़े होते हैं ये क्या करते हैं, नए थैलस का निर्माण करते हैं और नया लाइकेन बना लेते हैं। या फिर इनमें होता है सोरिडियम के थ्रू। तो सोरिडियम जो होते हैं, लाइकेन का जो थैलस होता है उसके ऊपर छोटी छोटी कणिकाएं बन जाती हैं। इन कणिकाओं को क्या बोला जाता है, सोरिडियम बोला जाता है। और ये कणिकाएं जो होती हैं वायु जल के कारण अलग अलग जगहों पर बिखर जाती हैं और वहीं पर अंकुरित होकर क्या बनाती हैं, नया लाइकेन बनाती हैं। और एक और जो है जिसको हम बोलते हैं आइसीडियम। तो आइसीडियम क्या होता है, आइसीडियम का मतलब ये होता है कि जो लाइकेन होते हैं उससे सूक्ष्म बेलनाकार छड़नुमा संरचनाएं निकलती है, अतिवृद्धि निकलती है, जैसे आलू में निकलती है वैसे ही। तो ये जो होते हैं मात्र पौधे से अलग हो जाते हैं, जैसे आइसीडिया बोलते हैं। तो ये आइसीडिया जो होते हैं मात्र पौधे से अलग होते हैं और फिर नया लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन के आर्थिक महत्व देख लेते हैं हम। तो लाइकेन जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाइकेन्स जो होते हैं एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बताते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। इनका उपयोग जो होता है एक तरह से भोजन के रूप में होता है। तो जो समुद्र में जो लोग ट्रैवल करते हैं ज़्यादा, वो लोग इनको भोजन के रूप में भी उपयोग करते हैं। और ये इनसे जो होता है एक तरह से असनिक अम्ल प्राप्त होता है, जो एक तरह से एंटीबायोटिक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। ये चट्टानों पर उग जाते हैं और चट्टानों को तोड़कर मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। इनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिससे तेल प्राप्त किया जाता है, खुशबूदार तेल, तो जिससे कि परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, क्रीम बनाए जाते हैं और धूप बत्तियाँ, अगरबत्ती वगैरह बनाई जाती हैं। और ये चूँकि शैवाल जो होते हैं इनके लाइकेंस की कुछ जातियाँ जो होती हैं नीले भूरे और पीले रंग की होती हैं, जिससे इनका उपयोग कपड़ों को रंगने में भी किया जाता है। और ये क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव भी डालते हैं, मनुष्य में त्वचा रोग उत्पन्न करते हैं और खिड़की के शीशे भी ये खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइकेन ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको वायरस पढ़ाऊँगी। थैंक यू।